So students, now we are moving to the next topic of this chapter, that is artificial hybridization. Right, in the preceding sections we have learned about the pollen pistil interaction, how the pollen interact with the pistil, what is a compatible matching, what is a incompatible matching, how the pollen tube will carry the two male gametes, right? And after that they will goes to the where it will goes into the ovule, right? And after that one male gamete fuses with the egg and other fuses with the polar nuclei, right? So today we are going to discuss artificial hybridization. Artificial hybridization, a plant breeder is interested in crossing different species and often genera to combine डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस्ड सुपीरियर वेराइटीज़, राइट? तो अलग अलग वेराइटीज़ को क्या करेगा एक प्लांट ब्रीडर, क्या करेगा उसको क्रॉस करवाएगा। स्पीसीज डिफरेंट होंगी, जेनरा भी डिफरेंट हो सकती है, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेगा, ठीक है, ताकि क्या बना सके, सुपीरियर वेराइटीज़ को बना सके। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी एक टेक्निक है, राइट? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इट इज़ ए क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, राइट? डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करवाया एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस सुपीरियर कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज। सो वी आर इन केस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वी आर क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जेनरा। तो अलग अलग कोई भी स्पीसीज है उनका हमने क्रॉस करवाया टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो दो अलग अलग स्पीसीज ली तो अच्छे अच्छे कैरेक्टर ले लिए दोनों के, तो उससे क्या हो गया, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गए। किसके अंदर मिलेंगे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स? सुपीरियर वेराइटीज के अंदर। क्लियर? क्लियर? से यस और नो? इन क्रॉसिंग experiments it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination। अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं क्रॉसिंग के, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं पोलन के लिए, ठीक है, जो हमें डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स हम यूज़ कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, और जो स्टिग्मा है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। किससे? कंटामिनेशन से, ठीक है, कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए ताकि उस पर अनवांटेड पोलन ना जा पाए। वो किस तरीके से अचीव होगा? वो होगा दो टेक्निक से अचीव होगा, ठीक है, दो टेक्निक से अचीव होगा। फर्स्ट वन इज योर इमेस्कुलेशन, राइट? फर्स्ट वन इज योर इमेस्कुलेशन एंड सेकंड इज योर बैगिंग, राइट? फर्स्ट वन इज योर इमेस्कुलेशन एंड सेकंड इज योर बैगिंग। सो इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने चैप्टर के शुरुआत में डिस्कस करा था। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स, राइट? इमेस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ फॉर्सेप्स इज नेसेसरी। दिस स्टेप इज नोन एज इमेस्कुलेशन। तो क्या करा इन्होंने यहाँ पर, ये देखिए, ये है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है यहाँ पर, इट इज़ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। दिस इज द फीमेल पार्ट, राइट? दिस इज द फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। It is just an imaginary diagram for your understanding, right? So we are removing the anther. Suppose this is a scissor and we are cutting this part, right? That is known as emasculation, right? So the emasculation समझ में आया? emasculation क्या, हमने इसको कट कर दिया, राइट? फिर ये क्या है, फीमेल पार्ट है, राइट? फीमेल पार्ट को हमने किससे कवर कर दिया यहाँ पर? बटर पेपर, राइट? सो वी आर यूजिंग ए emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of a butter paper. Why we are doing this? To prevent contamination of its stigma with unwanted pollen, ठीक है, ताकि उस पर कोई अनवांटेड पोलन ना आए। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या है, ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या है यहाँ पर ये इन्होंने बताया। फिर emasculated flowers covered with a bag of suitable size, right? Emasculated flowers are covered with a bag of
सुटेबल साइज, और वो बैग किसका होगा, वो जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, इट इज़ मेड अप ऑफ बटर पेपर, तो इट इज़ मेड अप ऑफ बटर पेपर. नाउ द सेकेंड टेक्निक दे आर टेलिंग इज योर बैगिंग, राइट. बैगिंग, अब बैगिंग से क्या मतलब है, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन, दिस इज कॉल्ड एज बैगिंग. एक कवर सा उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, कवर सा रख दिया ताकि उसके ऊपर अनवांटेड पॉलन ना आ सके. हमें डिजायरेबल, जो डिजायर्ड पॉलन है वही क्या करना है, वो स्टिग्मा के ऊपर डालना है, ठीक है, स्टिग्मा. when the stigma of the bagged flowers attains receptivity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. ठीक है, क्या कहा इन्होंने, when the stigma of the bagged flowers attains रिसेप्टिविटी, जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होगी, ठीक है, रिसीव करने के लिए तैयार होगा पोलन को, मैच्योर पोलन ग्रेन्स कलेक्टेड, जो हमने कलेक्ट करे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे. एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउज टू डेवलप, ताकि आगे चल के उसमें फ्रूट्स डेवलप हो जाए. क्लियर. चलिए, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, क्या कहा इन्होंने, अगर कोई फीमेल पेरेंट है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, वहाँ पर इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, बिफोर द फ्लावर्स ओपन, right. Clear. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using desired pollen and the flowers rebagged. जब स्टिग्मा क्या होगा, रिसेप्टिव होगा, तो पॉलिनेशन कर पाएंगे. पॉलिनेशन किससे कैरिड होगा, डिजायर्ड पॉलन को लेकर, ठीक है, यूजिंग डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड. क्लियर. सो दीज आर द टू टेक्निक्स, ठीक है, ये दो टेक्निक हमने पढ़ी. पहली कौन सी थी हमारी, इमेस्कुलेशन, राइट. दूसरी कौन सी है, बैगिंग, राइट. एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या इसमें हमने देखा. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वी आर लर्निंग, सो इट इज़ ए क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, राइट. इन दिस वी आर क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन कंबाइनिंग desirable characters to produce superior varieties. Here we are creating the superior varieties. So what we are doing here, desired pollen grains are used for pollination. So desired pollen grains we are using and the stigma is protected from contamination, right. तो stigma को हमको बचाना है contamination from unwanted, ताकि उस पर unwanted pollen ना आ सके, right. So this is a rough diagram. Desired pollen grain we are putting it here and protect from this unwanted pollen. So these there are two techniques. First is your emasculation, second is your bagging. Emasculation means removal of the anthers, right. Emasculation means removal of the anthers. एंथर्स को क्या कर लिया हमने, से सीजर से काट दिया, ठीक है, सीजर से काट दिया. ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, राइट. दो पढ़े थे हमने, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है. फिर क्या करा इन्होंने, यहाँ पर इसको काट दिया और इसको क्या रख दिया, यहाँ पर एक बटर पेपर से कवर कर दिया. फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, राइट. इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर. किसका बना होगा वो, जो कवर करने के लिए बटर पेपर से हमने उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया. सेकेंड इज योर बैगिंग. what we are doing bagging, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen, this is called bagging, right. तो कंटामिनेशन ना हो, खराब ना हो, तो उस किससे, अनवांटेड पॉलन से, तो उसके लिए क्या टेक्निक है, बैगिंग है. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर्स अटेन्स रिसेप्टिविटी, जैसे स्टिग्मा जो बैग्ड फ्लावर्स के वो रिसेप्टिविटी को अचीव करेगी,
Mature pollen grains collected from the anther of the male parent are dusted on stigma and the flowers are rebagged. Right. इस तरीके से जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सुपीरियर वेराइटीज़ को वो सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, सुपीरियर वेराइटीज़ को वो सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं. समझ में आई बात. फिर क्या लिखा है यहाँ पर, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इफ़ द फीमेल प्लांट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देयर इज़ नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी भाई यहाँ पर. ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि अगर फीमेल पेरेंट क्या है यहाँ पर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ही सेक्स का है. ठीक है ना, या तो मेल होगा फीमेल होगा. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन. ठीक है, द फीमेल फ्लावर्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन. फिर जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, ठीक है, व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट. पॉलिनेशन को हम लोग कैरिड आउट करवाएंगे यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड. राइट, एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड. इसी को हम क्या कहते हैं, हम लोग बैगिंग टेक्निक कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग, बैगिंग टेक्निक. क्लियर. आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर. राइट, so now we are moving to the next topic, that is double fertilization. Double fertilization is a unique event. Right, double fertilization आपने क्लास 11th में पढ़ा था. It is a unique event in किसमें, एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलेगा. राइट, एंजियोस्पर्म से हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, pollen tubes releases the two male gametes into the cytoplasm of synergid. After entering one of the synergids, pollen tube, जो pollen tube होगा वो क्या करेगा, वो दो मेल गैमीट को लेकर आएगा. ठीक है, दो मेल गैमीट को लेकर आएगा. रिलीजेस द टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स. कहाँ पर लेकर चला जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में लेकर चला जाएगा. फिर क्या लिखा, वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द एग. ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमीट विल मूव टूवर्ड्स द एग. एग किसकी तरफ चला गया, वो एग की तरफ. वन ऑफ द मेल गैमीट मूव्स टूवर्ड्स द एग एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, thus completing the syngamy. Right, syngamy is a synonym of fertilization. तो एक मेल गैमीट कहाँ गया, वो एग की तरफ गया, और किसके साथ फ्यूज हो गया, वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया. ठीक है, thus completing syngamy. Right, diploid cell, that is zygote. Now we will try to understand with the help of this flow chart. One male gamete, right, one male gamete, right, it fuses with the egg cell, fuses with its nucleus, right, then it will form the zygote. Zygote is your 2n, right, zygote is your 2n. Other male gamete, right, other male gamete move towards the polar nuclei. Right, it will move towards the polar nuclei. You will see the polar nuclei. It is n plus n condition, fuses, then it will form triploid primary endosperm. Right, triploid primary endosperm, or in short primary endosperm nucleus, PEN. Right, so it is also known as PEN. Right, primary endosperm nucleus. N plus n plus n involves the fusion of 3 haploid nuclei. Right, so there is a fusion between 3 haploid nuclei, so it is known as the triple fusion. Right, so triple fusion is this. Right, it involves the 3 haploid, they will fuse together. Now syngamy plus triple fusion, syngamy plus triple fusion, right, it takes place in the embryo sac. Then the event is called as the double fertilization. Double fertilization. Clear? What is double fertilization? The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell. Right, clear? The central cell after triple fusion, it will become the primary endosperm cell and develops into the endosperm, while the zygote develops into embryo. zygote किस में डेवलप हो जाएगा, वो एम्ब्रियो में हो जाएगा. और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स
the primary endosperm cell and develops into the endosperm. वो किस में डेवलप हो जाएगा, वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा. ठीक है. आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर. आई विल शो यू द डायग्राम. ठीक है, आई विल शो यू द डायग्राम. ये डायग्राम है यहाँ पर. ठीक है, डायग्राम है आपका, ये देखिए, ये पढ़ा था हमने लास्ट टाइम पर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में. डिस्चार्ज ऑफ द मेल gametes into a synergid and move toward the sperms, one of the egg and one toward the central cell. ठीक है, मेल गैमीट है, ये मेल, एक मेल गैमीट ये यहाँ पर है, एक एग के पास चला गया और एक पोलर न्यूक्लियस के पास चला गया. क्लियर. हमने डबल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा, हमने डबल फर्टिलाइजेशन में जो चीज़ पढ़ी एक बार उसको हम लोग रिकॉल करते हैं. ठीक है, क्या पढ़ा इसमें. आफ्टर एंटरिंग one of the synergids, pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm. right, अब कहाँ चला गया, वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया. फिर one of the male gamete move towards the egg. right, एक मेल गैमीट एग की तरफ गया और किसके साथ फ्यूज करेगा, वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, thus completing the syngamy. right, thus completing the syngamy, it will become diploid cell, that is zygote. that is zygote or 2n. Other male gamete, that is the egg cell. right, other male gamete fuses with this egg cell, fuses with this nucleus. right, it will form zygote. right, it will, zygote is your diploid 2n. now the other male gamete, two male gametes, the pollen tube, जो pollen tube होगी वो दो male gamete कैरी कर रही थी. right, पॉलन ट्यूब क्या कर रही थी, वो दो मेल गैमीट को वो कैरी कर रही थी. राइट, तो क्या होगा यहाँ पर, अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, इट विल फॉर्म फ्यूजेस विद द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन. syngamy plus triple fusion, it takes place in the embryo sac and the event is known as the double fertilization.